दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने दुखों से बहुत परेशान हो चुका था। वह अपने जीवन से हार मान चुका था। इसलिए उसने तय किया था कि वह अपना यह जीवन समाप्त कर देगा। यही सोचकर आधी रात वह पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ा। अंधेरा घना था और युवक को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वह पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता ही जा रहा था। वह धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ाता ही जा रहा था और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी तेजी से बहते ही जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा और उसके मुख से एक चीख निकली जो वहां पर रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु के कानों में पड़ी। वह बौद्ध भिक्षु उसी पहाड़ के किनारे पर एक कुटिया बनाकर रहा करते थे। उन्होंने जब उस युवक की चीख सुनी तो वह उस युवक के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस युवक के पैर में गंभीर चोट लगी है, जिस कारण वह युवक कराह रहा है। यह देखकर वह बौद्ध भिक्षु जैसे तैसे उसे पकड़कर अपनी कुटिया में ले गए। वहां जाकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के पैर पर मलहम पट्टी की और फिर उससे कहा, बंदे, तुम इतनी रात में इतने अंधेरे में इस पहाड़ पर क्या कर रहे थे? तुम नहीं जानते इस पहाड़ पर जंगली जानवर भी रहते हैं और वैसे भी इतनी अंधेरी रात में तो रास्ता भी स्पष्ट साफ दिखाई नहीं देता। फिर आखिर तुम कहां जा रहे थे? इस पर वह युवक क्रोधित होते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, इससे तो अच्छा होता कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता, कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा लेता, क्योंकि मैं तो यहां पर खुद ही आत्महत्या करने आया था। परंतु अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर में गंभीर चोट आ गई, अन्यथा आज मैं इस पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान दे ही देता। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बंते, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतने निराश हो चुके हो, अपने जीवन से हार मान चुके हो? इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कुछ वर्षों पहले मेरा जीवन बहुत खुशहाल था। मेरे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं, मेरे माता पिता और मेरी पत्नी, हम सभी बहुत खुश रहते थे। लेकिन कुछ महीने पहले की बात है, किसी ने पैसों के लालच में मेरे पिता की हत्या कर दी और ये गम मेरी मां सहन न कर पाई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद मेरे पूरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी ही बचे थे। लेकिन मेरी किस्मत तो देखिए कि आज मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़कर जाने के लिए तैयार है। अर्थात वह भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और आज तो बड़े बड़े वैद्यों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। वे कहते हैं कि इसके पास केवल कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और यदि वह मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जीकर क्या करूंगा? इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने प्राण त्याग ही देता हूं और यही सोचकर मैं यहां पर आत्महत्या ही करने आया था। परंतु मेरे भाग्य ने यहां पर भी मेरा साथ नहीं दिया और देखिए, मेरे पैर में गंभीर चोट आ गई और आप मुझे यहां ले आए। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करता? क्या मेरे पास कोई और रास्ता बचा था? क्या मैं अपने भाग्य से लड़ सकता हूं? क्या मैं उसे बदल सकता हूं?
मैं अपनी पत्नी को तो मृत्यु से नहीं बचा सकता था, परंतु मैंने यह तय कर लिया था कि मैं भी अपने प्राण त्याग ही दूंगा। लेकिन मैं कितना बदकिस्मत हूं, यह कहकर वह युवक रोने लगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुम्हारे रोने या पश्चाताप करने से तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, तो हे गुरुवर, आप ही बताइए, आप तो मुझे ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, आप ही बता सकते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे लिए कौन सा रास्ता उचित है। क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूं? क्या मैं अपनी पत्नी को मृत्यु के मुंह से बचा सकता हूं? मेरी पत्नी हर पल मृत्यु के और करीब जा रही है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जीवन जीकर भला मुझे क्या ही मिलने वाला है। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने आश्रम में बने हुए एक कुएं की तरफ इशारा किया और कहा, भंते, उस कुएं के पत्थर पर पड़ी हुई रस्सी के निशान देख रहे हो? समय के साथ उस रस्सी के निशान को मिटाया जा सकता है, और अगर पत्थर पर पड़े हुए उस रस्सी के निशान को मिटाया जा सकता है तो भाग्य भी अवश्य ही बदला जा सकता है। तभी अचानक उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, भंते, तुमने कहा था कि तुम्हारी पत्नी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और अब भी उसके पास कुछ समय शेष बचा हुआ है। तुम मुझे उसके पास ले चलो। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी पोटली उठाई और उस युवक के साथ वह उसके घर की ओर जाने लगे। अंधेरा काफी घना था और सामने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे वे सभी आगे की ओर बढ़ते रहे और तभी अचानक उन बौद्ध भिक्षु के कानों में कोई दर्द भरी आवाज पड़ी, जैसे कोई जंगली जानवर दर्द के मारे करा रहा हो। उन बौद्ध भिक्षु ने जब उस आवाज का पीछा किया तो उन्हें पता चला कि एक कुत्ता एक छोटे से गड्ढे में जा गिरा है, जिस कारण उसे चोट आ गई। उन बौद्ध भिक्षु ने जैसे तैसे उस कुत्ते को उस गड्ढे से बाहर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की, लेकिन वो ये भूल चुके थे कि समय बीतता जा रहा है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरु, आप इन चीजों में समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? मेरी पत्नी वहां जीवन और मृत्यु से जूझ रही है और आप यहां पर इस कुत्ते के पीछे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरी पत्नी के पास अब बहुत कम समय बचा है। इस कुत्ते का जीवन बचाने में पूरा समय यूं ही लगा देंगे तो मेरी पत्नी नहीं बच पाएगी। उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं एक सन्यासी हूं और सन्यासियों के लिए सभी का जीवन एक बराबर ही है, फिर चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या फिर कोई इंसान। इसलिए मैं अपना कार्य कर रहा हूं और तुम अपना कार्य करो, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी पत्नी को कुछ और समय दान दे दे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस कुत्ते की जान बचाने में जुटे रहे और कुछ ही समय बाद वह कुत्ता पहले से काफी बेहतर नजर आने लगा। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु और वह युवक वापस अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़े और देखते ही देखते वह उस युवक के घर पहुंचे। जब वे सभी उस युवक के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। यह देखकर तो एक बार के लिए युवक घबरा गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी अब जीवित नहीं रही। यह देखकर उस युवक का दिल बैठ गया और वह वहीं किनारे पर बैठकर रोने लगा। लेकिन वह सन्यासी आगे की ओर बढ़ा
तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी अब भी जीवित थी। उसने बिना समय गंवाए तुरंत ही अपने थैले से एक जड़ी बूटी निकाली और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर वह जड़ी बूटी उस युवक की पत्नी के शरीर पर चारों ओर घुमा दी। उसके कुछ समय बाद उस युवक की पत्नी का दर्द कम होने लगा। वह धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगी और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। यह देखकर सभी लोग अचंभित रह गए कि जो स्त्री आज पिछले कई महीनों से केवल बिस्तर पर लेटी हुई थी, आज वह अचानक बिस्तर पर उठकर कैसे बैठ सकती है। यह देखकर सभी उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करने लगे। सभी एक दूसरे को देखकर यही कह रहे थे कि आज तो चमत्कार हो गया। सन्यासी की उस जड़ी बूटी ने इस महिला को ठीक कर दिया। सभी बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे और उस युवक ने भी जब अपनी पत्नी को पूरी तरह से स्वस्थ देखा तो खुशी के मारे वह भी झूम उठा। उसे लगने लगा था कि उसका भाग्य बदल गया। वह बहुत खुश था, लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और वह यह था कि जब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि अगर पत्थर पे से रस्सी का निशान मिटाया जा सकता है तो भाग्य भी बदला जा सकता है, लेकिन पत्थर पे से तो रस्सी का निशान कभी नहीं मिटता, तो फिर भाग्य कैसे बदल सकता है। यह विचार उत्पन्न होते ही उस युवक ने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से सवाल करते हुए कहा, हे महाराज, मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है? जब पत्थर पे से रस्सी का निशान मिट ही नहीं सकता तो मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु हल्की मुस्कान के साथ उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगा, परंतु उचित समय आने पर, और मैं जानता हूं कि उचित समय आने पर तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। इतना कहकर वह हल्की मुस्कान के साथ वापस अपने आश्रम की ओर लौट गए। देखते देखते समय बीतने लगा और ऐसे ही करीब 20 वर्ष बीत गए। वह युवक अब अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो चुका था और वह अपने घर की छत के ऊपर बैठा हुआ था, अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब तक उसे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया था। वह उस सन्यासी को भूला नहीं था, बल्कि उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह बौद्ध भिक्षु उसे कहीं नहीं मिले। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका भाग्य कैसे बदल सकता है। वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वह यह समझ सके कि उन बौद्ध भिक्षु ने उसकी पत्नी को मृत्यु से कैसे बचा लिया, जबकि बड़े से बड़े वैद्य, बड़े से बड़े चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने तो यह भी कह दिया था कि अब आपकी पत्नी के पास केवल कुछ ही समय शेष बचा हुआ है। तो उन बौद्ध भिक्षु ने मेरी पत्नी को मृत्यु के मुंह से कैसे बचा लिया? उस युवक को अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर किसी भी कीमत पर चाहिए थे, इसलिए वह हर रोज उन बौद्ध भिक्षु की तलाश के लिए निकलता, परंतु अब तक वह बौद्ध भिक्षु उसे कहीं नहीं मिले थे। तभी अचानक से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने छत से देखा तो उसके दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा था। वह तुरंत ही अपने घर के दरवाजे पर गया। उसने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वही बौद्ध भिक्षु उसके द्वार पर खड़े हैं। यह देख वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपको कहां कहां नहीं तलाशा, मैंने आपको हर जगह खोजा, परंतु आप मुझे कहीं नहीं मिले, और आज आप मेरे द्वार पर खुद ही आ गए। इतना कहकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को घर में ले आया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और फिर वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दें। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं,
भंते, आज मैं तुम्हें यहां पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने ही आया हूं। तुम बेफिक्र होकर मुझसे जो चाहो पूछ सकते हो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य ही दूंगा। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि भाग्य कैसे बदला जा सकता है। मैंने अपनी पत्नी की बहुत सेवा की, उसे मौत के मुंह से बाहर निकालने में आपने मेरी मदद की। उसके बाद मैंने उसकी देख रेख की, उसका ख्याल रखा और देखते देखते एक बार वह फिर पहले जैसी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा जीवन एक बार फिर से खुशहाल हो चुका था। परंतु अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और जब वैद्यों और हकीमों ने मेरी जांच की तब उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। मेरे पास केवल कुछ ही समय शेष बचा हुआ है। यह सुनकर मेरी पत्नी, जिसका मैंने इतना ख्याल रखा था, वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और किसी और व्यक्ति से विवाह कर लिया। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और आज इतने सालों बाद जब मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा था तब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आज भी मैं अकेला ही हूं। और अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जब मेरी पत्नी बीमार थी तो उस समय मैं आपके पास कैसे पहुंच गया। आपने मेरी पत्नी का इलाज किया, उसे ठीक किया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी पत्नी को बचा सकता हूं तो मेरा भाग्य अवश्य ही बदल जाएगा। मेरी जिंदगी में खुशियां एक बार फिर से लौट आएंगी। और जब मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गई तो मैं बहुत खुश भी था। लेकिन आज जब मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूं और जब आज मैं अपनी परिस्थितियों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो फैसला सही नहीं था। अगर वह उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती तो आज मुझे इस तरह से अकेलेपन का पश्चाताप ना होता। जब उन बुरी परिस्थितियों में उसे मेरी जरूरत थी तब मैंने उसका साथ दिया, और जब मेरा बुरा समय आया तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया। बल्कि उसने मुझे धोखा दिया और किसी और से विवाह कर लिया। हे गुरुवर, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उस समय जब उसका बुरा समय चल रहा था, जब वह मृत्यु के करीब थी, तब क्या मैंने उसकी सहायता करके गलती की थी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है या नहीं। क्योंकि यदि मेरे जीवन में अकेले ही रहना लिखा था, दुख भोगना लिखा ही था, तो मेरे जीवन में तो सब कुछ वही हो रहा है। फिर आखिर उस समय जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, आज तुम्हें बुरा प्रतीत हो रहा है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया, वह तुम्हें छोड़कर चली गई। परंतु इस परिस्थिति का दूसरा पहलू तुम देख नहीं पा रहे। जरा सोच कर देखो, जब तुम बीमार पड़े थे उस समय तुम्हारी पत्नी अगर तुम्हारी सेवा करती तब भी क्या तुम ऐसा ही महसूस करते? तब भी क्या तुम्हें उसकी सहायता करने का पश्चाताप होता? वास्तविकता तो यही है कि उस समय तुम्हें भी यह नहीं पता था कि भविष्य में आखिर क्या होने वाला है। भविष्य में हमारे साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम तो बस अपनी इच्छा और लालसा के पीछे ही भागते रहते हैं। तुम्हारी पत्नी जब मृत्यु के करीब थी तो उस समय तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा कर्तव्य था और तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। तुमने किसी प्रकार का कोई गलत कर्म नहीं किया। तुम्हारे पास ऐसा कोई यंत्र या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे तुम आने वाले भविष्य को देख सको। उस समय तुम बस इतना ही जानते थे
कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो और तुम्हारी पत्नी भी तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए और तुमने वैसा ही किया। परंतु अगर तुम्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा होता कि भविष्य में वो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाएगी, तो क्या तुम कभी उसका साथ देते? क्या तुम उसकी सहायता करते? कभी नहीं। हमारी जिंदगी भी इन्हीं दो पहलुओं के बीच में घूमती रहती है कि क्या मुझे वह प्यार करती है या फिर वो मुझे धोखा दे देगी। और रही बात भाग्य को बदलने की, तो भाग्य बदलने के लिए अपने भाग्य का भी पता होना बहुत आवश्यक है। अगर भाग्य का पता ही नहीं होगा तो आप बदलेंगे क्या? यदि किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है और भविष्य में उसका समय बदल जाए, वो कामयाब हो जाए और उसके पास सारी सुख सुविधाएं, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ हो, यह सोचकर अगर वो आज अपने पूरे समय को अर्थात अपने भाग्य को बदलने के लिए निकले, तो भविष्य में अच्छा समय आने वाला है। वह उसको भी गंवा सकता है और हम में से ये कोई नहीं जानता कि आने वाला समय कैसा होगा, किन परिस्थितियों से भरा होगा, क्योंकि जीवन बहुत विचित्र है, बड़ा रहस्यमयी है। इसके बारे में कोई भी पूरी तरह से सटीक जानकारी नहीं दे सकता और यही जीवन की खूबसूरती भी है, क्योंकि अगर आपको यह पता होगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, तो आप कभी भी आने वाले उस पल को भरपूर ढंग से नहीं जी पाएंगे, ना उस आने वाले पल के लिए उत्साहित होंगे। और जब भी आप कुछ नया हासिल करेंगे, जब भी आप कामयाबी पाएंगे, तब आपको वो खुशी भी महसूस नहीं होगी। यदि जीवन में अड़चने नहीं होंगी तो जीवन का आनंद ही क्या रह जाएगा। और भविष्य का मतलब भी तो यही है कि जो हमें नहीं पता, जो हम नहीं जानते, हम उसे बदलने का प्रयास करते रहे। परंतु हम में से अधिकांश लोग जब उस प्रयास में विफल हो जाते हैं तो वह आत्महत्या करने चले जाते हैं, जैसा कि तुमने किया था। उस समय तुम्हारा बुरा समय चल रहा था और उन परिस्थितियों के आधार पर तुमने निर्णय लिया था, परंतु तुम यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ होगा। और यदि आज तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा जीवन ऐसे ही बीतने वाला है। हो सकता है कि तुम्हारे आने वाले समय में इससे भी बुरी परिस्थितियां लिखी हों, और यही जीवन की वास्तविकता है, क्योंकि जीवन एक चक्र की भांति है। जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आता और जाता ही रहता है, और यही जीवन का असीम सत्य है। परंतु हम में से अधिकांश लोग तो अपने भूत और भविष्य में ही फंसे रह जाते हैं, जिसका कोई अंत नहीं, जो अनंत है, और आप उससे पार कैसे जा सकते हैं? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से अपने प्रश्न का जवाब पाकर वह युवक पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही किसी से कुछ पाने की लालसा। उसके बाद उस युवक का मन आनंद से भर चुका था, वह पूरी तरह से शांत हो चुका था।